गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 इसकी वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री सबकी वैल्यू रखिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ रख देंगे, प्लस tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, पता है tan 45। हाँ देखिए, कॉसेक 60 का नहीं याद होगा तो कॉस किसका उल्टा होता है, साइन का। तो आप साइन 60 का तो आपने याद किया हुआ है ना, साइन 60 का क्या होगा, साइन 60 होगा √3/2। तो इसलिए कॉसेक 60 जो होता है इसी का उल्टा होता है। तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे साइन 60, तो ये हो जाएगा 2√3। तो इस तरह से केवल साइन कॉस और tan की वैल्यू याद कीजिए, बाकी सब उल्टा करके निकाल देंगे। तो इसका क्या रखेंगे, 2/√3, 2 अपॉन यहाँ पर आया √3 और ये हो गया अपॉन। अब सेक 30 डिग्री, चलिए मान लेते हैं सेक 30 डिग्री को आपको नहीं याद है, लेकिन सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 30 का तो आपने याद किया है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। तो इसलिए सेक 30 डिग्री की बात जब आएगी तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो यहां तो आया 2/√3 और प्लस कॉस 60 डिग्री की हाफ और cos 45 डिग्री की 1 होती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2 और √3 इसका एलसीएम आएगा, 2√3 एलसीएम आएगा। तो अब 2 डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा √3 और ये अपॉन 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस 2√3 और उसके बाद -4। उस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 2√3 और यहाँ पर आएगा 2√3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो 2 4, ये 4 हो गया, प्लस 2√3 ये है √3 आएगा और प्लस यहाँ पर आएगा 2√3। इसे देखिए तो ये कट कर खत्म हो गया। तो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3√3 होगा, 3√3 -4 अपॉन, और यहाँ देखिए तो यहाँ 4 है, 4 प्लस 3√3। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, इसके बाद रैशनलाइज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ तो मिला 3√3 है ही है, 3√3 -4 अपॉन, इसको हमने पहले लिख लिया 3√3 और प्लस 4। रैशनलाइज करते हैं, बाइनोमियल सेट से कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3√3 -4 में इसके कॉन्जुगेट से यानी 3√3, एक मिनट इसको इरेज करें, साफ कर लो, उसका बताते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसे कॉन्जुगेट से, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 -√3 -4, ये इसका कॉन्जुगेट होगा, और अपॉन 3√3 + 4, इसी के कॉन्जुगेट से तो मल्टीप्लाई किया गया है, इसी में देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -4 से। अब आप देखिए तो ये क्या है, सेम है, तो 3√3 -4 का ये हो गया होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 3√3 ये पूरे का हो गया स्क्वायर, -4 का ये आया स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूले को तोड़ेंगे, तो 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर देखिए, 3 यही रफ पे करके दिखा रहे हैं, 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, ये 3 का हो जाएगा 9 और यहाँ से 3 फ्री हुआ, 27 आएगा। उसके बाद माइनस प्लस कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद -2 इंटू 3√3 इंटू 4 24, तो -24√3, यानी a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं है। अब ये इसका a स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 9 27 आएगा,
27 माइनस 16। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। ये तो हो गया 43 माइनस 24 रूट ऑफ 3, और नीचे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 11 आएगा। 11 इस तरह से इसका आंसर है। इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट बता देते हैं। हाँ स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं। 5 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4 इंटू, ऐसा है कि सेक की वैल्यू तो हमें नहीं पता, और जानते हैं कि सेक कॉस का उल्टा होता है कॉस 30। कॉस 30 का तो आपको याद होगा, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसलिए सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या करेंगे? 2, इसको उल्टा कर देंगे 2/√3, तो कम से कम 3 तो आप याद कर लो। तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1, और इसके बाद साइन 30 हाफ का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये देखिए 5 है, ये 1/4, तो 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा, और इंटू यहाँ पर क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 आएगा, और -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 और प्लस 3/4। अब एक काम ये करते हैं कि चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका। जब एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का हो जाएगा 12, 4 3 15 आएगा यहाँ पर, प्लस 64 आएगा, और -12 हो जाएगा, और ये 4/4 हो गया। यही सॉल्व कर दे रहे हैं, और अब देखिए इसको ऐड करेंगे, ऐड करके 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये तो हो गया 9, यहाँ 9 हो जाएगा, और 6 7 79/12, और ये देखिए 4 से 4 ये खत्म हो गया, तो अपॉन नीचे क्या लिखा गया, 12 लिखा गया। इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 67/12 आएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई। हाँ स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में चेक करना है कौन सही है। तो देखिए 2 है, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो इस 1/√3 में लिख दिया 1 प्लस, और यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इसलिए tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आएगा, और पूरे यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 आएगा, और 1 प्लस 1/3 आया, और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 2/√3, और 4/√3, ये तो हो गया 2/√3 इंटू 3/4, तो इससे ये कट गया। यहाँ क्या मिला, ऊपर √3 है, यानी 3 है, और नीचे है 2√3, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। या तो 3 को क्या लिख रहे हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ऐसा करके लिख लेते हैं, और नीचे क्या है 2/√3 है, तो यहाँ देखिए तो 3 से ये 3 कट गया, क्या मिला √3/2। हाँ अब आप बताइए, यहाँ ऑप्शन जो हमारे पास है, यहाँ ऑप्शन दिया है कि साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। अब √3/2 जो होता है वह sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, sin 60 डिग्री, क्योंकि sin 60 की वैल्यू भी तो √3/2 होती है, और तो ये सही है, ये वाला सही है। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हाफ आएगी, cos 60 तो है नहीं। tan 60 की वैल्यू √3 आता है, यहाँ √3/2 है। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसलिए आंसर ए सही है।
क्योंकि √3/2 sin 60 लिख सकते हैं क्योंकि sin 60 दिया हुआ है। तो इसको आप कॉपी कीजिए, उसका नेक्स्ट टॉपिक। हाँ स्टूडेंट, इसको देख लेते हैं। यहाँ क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 यानी 1 45 की वैल्यू क्या, tan 45 की वैल्यू 1 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर भी वैसे करेंगे 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर करेंगे, यानी 1 - 1 और नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 1 + 1 यानी ऊपर 0/2 और क्या आएगा 0। कौन सही है इसमें डी सही है, डी में दिया हुआ है 0 तो ये डी सही है। हाँ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कह रहा है sin 2a = sin a, 2 sin a दिया है और कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किसके लिए ये सही है, a के किस वैल्यू के लिए ये सही है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर a ऑप्शन में 0 है, b में 30 है, 45 है, 60 है। तब एक काम ये करते हैं ना, 0 रख करके देखते हैं। पहले यहाँ बारी बारी से पुट करके वैल्यू देखेंगे। पहले इसमें हम 0 रख करके देखते हैं। अगर हम 0 रख देंगे तो sin 2 और a की जगह पर जब 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 2 × 0 मतलब 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। sin 0 की वैल्यू क्या आएगी, sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है। उसी तरह यहाँ पर 2 sin, यहाँ क्या है 2 sin a है तो 2 sin a की जगह पे 0 रख दिया तो 2 × 0 0 का मतलब क्या हुआ 0। तो ये दोनों सही है। तो a रखने पर ही लेफ्ट और राइट क्या हुआ इक्वल आ गया। 0 रखने पर चल हम मान लेते हैं कि ये लेफ्ट है और ये राइट है तो वैल्यू 0 0 आ गई। तो यानी 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री पर नहीं आगे 30 रख करके देखते हैं, 45 भी कर देखते हैं, 60 रख करके देखते हैं, जिस पर ये दोनों इक्वल आ जाएगा वही सही होगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री रखने पर इसकी वैल्यू दोनों की सेम आ गई, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाँ स्टूडेंट, इसको देख लेते हैं, कह रहा है इसमें बताइए कौन सही है। तो एक काम करते हैं, 2 है इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। उसी तरीके से नीचे 1 - tan 1/√3 है और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे। अब ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1 - 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और ये हो गया 3 यानी 2/3 और आगे 2/√3 और ये इंटू 3/2। 2 से ये 2 कट गया, क्या मिला 3/√3 आया है। तो काम ये करते हैं, इस 3 को तो हम लिख सकते हैं √3 × √3, नहीं आप नैशनलाइज कर दीजिए। तो ये तो हो गया √3 से √3 कट गया, क्या मिला √3। अब यहाँ पर बताइए साइन में तो किसी की भी वैल्यू √3 नहीं होती, नहीं कॉस में होती है, tan में होती है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो tan देखिए tan 60 डिग्री दिया है, देखिए यहाँ एक मिनट कहा है कि cos 60 डिग्री। अब चलिए अब cos 60 डिग्री कहा है तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है तो इसकी जगह लिख ही नहीं सकते। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ये भी नहीं होगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो ये बात सही है, tan 60 के लिए सही है। तो ये हो गया tan 60 डिग्री। तो ये tan 60 किसमें ऑप्शन है, सी सही है। इसको आप कॉपी कीजिए। उसके बाद अब 3rd और 4th आपको नेक्स्ट डे बताएंगे, इसको आप अच्छे समझ लीजिए और टेबल से वैल्यू सबकी याद कर लीजिए, तभी इसको बनाना आसान रहेगा। थैंक यू।